अब सब देखें, तो जावास्क्रिप्ट हम किसके अंदर यूज करते हैं? स्क्रिप्ट टैग लगा के। जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड करने होते हैं वो किसके अंदर करने होते हैं? स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है। अब जैसे जैसे हम पाइथन में प्रिंट किससे करते हैं? प्रिंट का यूज करके। सी में किसका यूज करते हैं हम लोग प्रिंट करने के लिए? प्रिंट टैब का करते हैं। उसी तरह जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। देखो मैंने सेव किया, ब्राउजर पे आ गया, देखो आपके सामने हेलो दिख रहा होगा, प्रिंट होके आ गया। अब जावा स्क्रिप्ट कब काम करेगी? जब आप ये स्क्रिप्ट टैग लगे होंगे। अगर मैं ये स्क्रिप्ट टैग ना लगाऊं, हटा दूं, तो जावा स्क्रिप्ट के कोड रन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं? स्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्क्रिप्ट टैग लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब जो हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे नोड जेएस में, एक्सप्रेस में, रिएक्ट में, वो हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं क्या? कंसोल डॉट लॉग। सबसे ज्यादा हम इसको यूज करेंगे नोड जेएस में। कंसोल डॉट लॉग क्या काम करता है? ये भी प्रिंट करने का ही काम करता है, मगर ये कहाँ प्रिंट होता है वो देखें चल के। इंस्पेक्ट किया, मैंने डिजाइनिंग में आप लोगों को सिखाया था, मैंने आपको डिजाइनिंग में सिखाया था कि एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन, ये सब हमारे लिए हैं, हम डेवलपर के लिए हैं। तो हमने एलिमेंट यूज करना सीख लिया था, सीएसएस यूज करना सीख लिया था डिजाइनिंग में, है ना। अब हम क्या देखने वाले हैं? कंसोल। तो दिख रहा है आपको हेलो ग्वालियर? सबको दिख रहा है? जो आप कंसोल में लिख रहे हो वो कहाँ प्रिंट हो रहा है? कंसोल में। अब आपके मन में आ रहा होगा इसका यहाँ पे क्या रोल है, हमें तो ब्राउजर पे चीजें दिखानी है ना। अब कहानी सुनते हैं। जैसे मान के चलो हम डेटा लेके आए डेटाबेस से। ठीक है, अब मैं आपको पेंट से समझाना पड़ेगा। कंसोल का इतना बड़ा रोल है ना कि बिना कंसोल करे आप एरर में फंसे रहोगे। बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम समझ रहे हैं चीज़ों को। तो आप मान के चलो ये हमारे डेटाबेस है, सिंपल सा डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, और ये आपकी एक स्क्रीन हो गई। ठीक है, और हमें क्या करना है? इस स्क्रीन के अंदर डेटा शो कराना है। ठीक है, ये स्क्रीन कौन सी है? यूजर वाली, एचटीएमएल वाली। मान के चलो अब ये स्क्रीन एक एचटीएमएल वाली है, ए डॉट एचटीएमएल स्क्रीन है। यहाँ पे मुझे डेटा शो कराना है। डेटा मुझे शो कराना है किसके अंदर? एक H1 के अंदर। देखिए इसके अंदर जो डेटा आने वाला है, मान के चलो कुछ भी आएगा, वो कहाँ से उठ के आने वाला है? सब लोग बैकएंड से, इस डेटाबेस से उठ के आने वाला है फ्रंट पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक डेटाबेस बन गया ये वाला, डेटाबेस है ये। ठीक है, अब आपने क्या किया? बीच में भी कोई होता है डायरेक्ट। अब आप जो पढ़ोगे ना आगे चल के, अब आप आगे जो पढ़ने वाले हो डेटाबेस, नोड जैसे एक्सप्रेस, इस पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी कभी भी। जैसे ये क्या हो गया? ये हमारा व्यू वाला पार्ट हो गया, मतलब व्यू दिखने वाला पार्ट, ये हमारा पार्ट डेटाबेस वाला हो गया। तो अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं कर सकते डेटाबेस से। पॉइंट समझ में आ गया? कि आप सोचो कि मैंने यहाँ पे डाला है, लॉगिन किया और डायरेक्ट चला गया डेटाबेस में, ढूंढ के लाया और ओपन कर देगा पेज। तो डायरेक्ट डेटाबेस के पास आप नहीं जा पाओगे। सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आप कभी होटल गए हो? सारे लोग होटल में खाना खाने जाते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट शेफ के पास चले जाते हो जो किचन में खाना बना रहा होता है? क्या आप सीधे सीधे चले गए शेफ के पास कि शेफ मेरे लिए दाल मखनी और रोटी बना के भेजो? ऐसा होता है कभी होटल में? क्या होटल में छोड़ो, डॉक्टर के पास जाते हो कभी? तो डायरेक्ट चले जाते हो डॉक्टर के, सीधे घुस जाते हो केबिन में जाके? बाहर पे एक नंबर लगाने वाला बैठा हो तो नंबर लगाना पड़ेगा, नंबर आएगा तब आप जाओ। होता है कि नहीं होता है? बीच में कोई ना कोई चेक करने के लिए कि ये आदमी कैसा है ना। समझ में आ गया ना? तो ऐसे कोई भी चला जाएगा डॉक्टर के पास, परेशान हो जाएगा। सेफ के पास तो कोई चला जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। अब सोचो, आपने कुछ भी, आपने यहाँ पे सिंपल लिखा facebook.com, आपने लिखा, फिर किसी और ने लिखा, वो डायरेक्ट चला गया डेटाबेस के पास और वहां से डेटा लाया, आपको शो करा दिया। तो ये तो गड़बड़ पॉलिसी हो गई। अब ये पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है कि अब डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी। पहले हम चेक करेंगे सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन है, उसका सही आ रहा कि नहीं आ रहा, सब कुछ। तो पहले हमें बीच में चेक करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्शन हटा देते हैं इनका, बीच में से हमने क्या किया,
अब ये डायरेक्ट नहीं मिल सकता, इसको कुछ भी भेजना होगा। जो व्यू वाला बंदा है ना, इसको कुछ भी भेजना होगा, पहले इसके पास भेजेगा, इस एरो के पास, ये एरो डेटाबेस के पास भेजेगा, बट डेटाबेस इस एरो को देगा, इससे आपके पास आएगा। अब ये चलने लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं एमबीसी पैटर्न, जो हम यूज करेंगे। एमबीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो आजकल हर जगह फॉलो होता है। रेस्टोरेंट में आप जाओगे, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप टेबल पे बैठ जाते हो, आपके पास वेटर आता है, आपके पास वेटर आया, वेटर आपसे कहता है सर आपको क्या चाहिए बताइए, आप वेटर से कहते हो दाल लेके आओ, चावल लेके आओ, रोटी लेके आओ। फिर वेटर क्या करता है, शेफ के पास जाता है और शेफ से कहता है कि दाल चावल रोटी बना दो, ठीक है, बनना चालू हो जाता है। फिर शेफ क्या करता है, वो आपको देने नहीं आएगा, वो उसी वेटर को देगा जिसने ऑर्डर दिया होगा, और वो वेटर आपके पास लेके आ रहा है। यही तो प्रोसेस चलती है। बताएं सर, लोग रेस्टोरेंट में गए होगे सारे सारे लोग, यही तो होता है प्रोसेस। और वही वेटर आपसे पेमेंट के लिए बोलेगा, आप उससे तो बोलते हो कितना पेमेंट हुआ बताओ, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप सीधे चले गए हो सेफ के पास कि सेफ भाई मेरे लिए खाना ना दो, सेफ खाना आपको दे जा ला के, और सेफ को नहीं पता कि भाई ये दाल चावल रोटी किसने मंगाई है, उसको कुछ पता होता है, वो तो अंदर किचन में काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि बाहर शाहरुख खान बैठे हैं, सलमान खान बैठे हैं, हम बैठे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। बीच में कौन संभाल रहा है सब कुछ, ये संभाल रहा है। अब बहुत से रेस्टोरेंट में आके टेबल पर बैठ गए, कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डर, इसको बोलते हैं कंट्रोलर। देखो, एम मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मॉडल, मॉडल मतलब डेटाबेस, एम मतलब मॉडल, मॉडल मतलब डेटाबेस, वी मतलब व्यू, मतलब डिजाइनिंग वाला जो भी काम होगा वो किसके अंदर होगा, व्यू के अंदर होगा। सी मतलब कंट्रोलर, जो कंट्रोल करेगा किसको, व्यू और डेटाबेस को। समझ में आ गया, रेस्टोरेंट की कहानी समझ में आ गई। पूरा कोई सा भी फ्रेमवर्क पढ़ लो आप, सब फ्रेमवर्क इसी पे डिपेंड चलते हैं, एमबीसी पे। डायरेक्ट आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं करोगे, पहला कंट्रोलर के पास आओगे, तब तो वो कंट्रोलर डेटाबेस के पास भेजेगा, डेटाबेस से डेटा कंट्रोलर के पास आएगा, फिर आपके पास आएगा। यही कहानी चलती है रेस्टोरेंट में, सबको पता है, रेस्टोरेंट गए हो, इससे क्या होता है, एक सिस्टम बना रहता है सब चीज़ों का, खिचड़ी नहीं पकती, कुछ भी खिचड़ी नहीं पकेगी। अब मांगे चलो आपके व्यू में कोई एरर आ गई, जैसे मांगे चलो आज आप कंपनी में काम कर रहे थे, आप छोड़ के चले गए, तो कंपनी क्या चाहती है कि मैं ऐसे बंदे हायर करूँ जिसको एमबीसी पैटर्न में काम करना आता हो, जिसको, है ना। तो वो आपसे पूछेगी आपने कभी काम किया एमबीसी पैटर्न का यूज़ किया है, आपको वो नहीं तो मना कर देगी, फिर आप क्या समझोगे उसमें। अब एक को एमबीसी पैटर्न में काम करना आता है, वो उससे कंपनी क्या बोलेगी, एक काम करो जल्दी से इसकी डिज़ाइन ठीक कर लो, जाकर डिज़ाइन जल्दी से ठीक कर लो, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा व्यू वाले पार्ट में आएगा, व्यू के फोल्डर में जाएगा, वहाँ पर डिज़ाइन ठीक कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को एमबीसी की, है ना। तो अब यही पैटर्न चलने लगा है आगे चल के, आपसे इंटरव्यू पूछा भी जाता है कि एमबीसी क्या होता है, आपको कि हमने एमबीसी का यूज़ ही नहीं किया, पता ही नहीं है, और जबकि एमबीसी पे सारा काम कर रहे हैं हम लोग। कहानी इतनी बात समझ में आ गई एमबीसी की, क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं कंसोल वाली पॉइंट, कंसोल पे आते हैं। अब जैसे मान के चलो यूजर ने डेटा मांगा, यूजर ने लॉगिन किया, सिंपल। अब लॉगिन करने के बाद उसका ईमेल आईडी पासवर्ड किसके पास गया होगा, इस सी के पास, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इस सी के पास आया होगा, आ गया सी के पास, इसने देखा कि हाँ सही है, और फिर इसने किसके पास भेज दिया, डेटाबेस के पास, कि भाई तुम चेक करो कि ये जो ईमेल आईडी पासवर्ड तुम्हारे पास है क्या, चेक कर लो पहले आप। तो डेटाबेस ने चेक कर लिया उसके पास हैं, तो उसने इससे क्या दिया, सी से क्या दिया कि हाँ डेटाबेस मिल गया। अब ये सी क्या करेगा, कंट्रोलर क्या करेगा, डायरेक्ट व्यू पे दिखाएगा क्या। अगर सोचो, आप एक दिमाग लगाओ, मान के चलो डेटा डेटाबेस से उठ के नहीं आया, और आपने पूरा कोड कर दिया, डेटा डेटाबेस से उठ के नहीं आया, और आपने व्यू पे दिखाने वाला भी कोड कर दिया। बात समझना, आपने यहाँ पे बना दी एक टेबल फेबल, वहाँ पर डेटा दिखाने वाला काम भी कर दिया, और डेटाबेस से डेटा उठ के नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इसमें एरर आएगी व्यू में। अब तुम कहोगे यार डेटा उठ के क्यों नहीं आ रहा यार, हमने तो रिक्वेस्ट सही भेज दी, हमने तो सही कर दिया, डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा, व्यू पे आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा। अब तुम क्या करोगे, किसी डेवलपर से पूछोगे, अब वो तुमसे पूछेगा भाई पहले मुझे बताओ कि तुमने डेटा चेक किया, तुमने डेटा चेक किया था कंट्रोलर पे आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे नहीं हमने तो चेक ही नहीं किया। वो बोलेगा तुमने चेक किया कि डेटाबेस ने तुम्हें डेटा भेजा कि नहीं भेजा, आया कि नहीं आया,
तुम बोलोगे हमने चेक ही नहीं किया, और तुम क्या कर रहे हो, तुमने चेक ही नहीं किया और व्यू पे पूरे कोड कर रखे हैं सारे बैकएंड वाले, फिर वो एरर दे रहा है उसमें। बात समझ आ रही है? तो पहले क्या होगा, जब डेटाबेस इसको डेटा देगा तो कंट्रोलर क्या करेगा, पहले कंसोल में देख लेगा, यहाँ पे पहले देख लेगा नीचे इस जगह पर कि भाई डेटा उठ के आ रहा कि नहीं आ रहा, ये देख लिया उसने, हाँ डेटा उठ के आ गया, उसके बाद वो यहाँ पे ब्राउजर पे शो कराएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान के चलो वो लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लाइव चल रहा है सर्वर पे, वो हल्के काम कर रहा है, अपडेट करते जा रहा है, ठीक है। अब उसको उसने चेक नहीं किया और अपडेट कर दिया, पता चला कि यहाँ पे डेटा नहीं चल रहा, एरर होगी, वेबसाइट गड़बड़ कर गई। फिर उससे पूछा गया कि तुमने चेक किया था डेटा उठ के आया कि नहीं आया, बोला नहीं कि सर हमने चेक नहीं किया, सर हमने जल्दी बल्ली कर दिया। तो जल्दी बल्ली चेक करो, तुम्हारे चक्कर में वेबसाइट तो बंद हो गई। बात समझ आ गई पॉइंट मेरी? जब डेटा यहाँ से आ रहा है तो भाई एक बार चेक करने में क्या अर्ज है। अब इस मान के चलो आपने डेटा यहाँ चेक कर लिया, डेटा चेक हो गया, यहाँ मान के चलो यहाँ डेटा आ गया, डेटा आ गया, यहाँ पे चेक हो गया। अब उसके बाद अगर व्यू पे नहीं आएगा, तो आप व्यू पे नहीं आया तो आप परेशान, तो आप मुझसे क्या बोलोगे कि सर डेटा नहीं आ रहा, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा कि तुमने चेक कर लिया कंट्रोलर पे, तुम बोलोगे हाँ सर डेटा तो आ रहा था कंसोल पे, तो मुझे कंफर्म हो गया ना, यहाँ तक आपकी प्रोसेस चल रही है, तो गड़बड़ी कहाँ हो रही होगी, व्यू वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो फिर हम उसमें चेक करेंगे। अब तुमने ना कंसोल में चेक किया ना कहीं चेक किया, तो मैं कैसे तुम्हारा ठीक कर लूंगा। प्रोसेस होती है, कोडिंग कभी रटी नहीं जाती, कोडिंग को समझा जाता है कि आप रट रहे हो, कि हमने मैंने आपको एक कोड सिखा दी, अब रट रहे हो कि हाँ सर ने ऐसा किया था, ऐसे करो, सर ने ऐसे ही ऐसा कर लो। उसको समझना है कि ये कैसे जा रहा है, ये कैसे आ रहा है, तभी तो लॉजिक बिल्डअप होंगे, तभी तो आप सोच पाओगे चीजों को। बात समझ में आ गई? इतनी कहानी क्लियर है कंसोल वाली अच्छे से? हाँ चलो, अब देखो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ प्रिंट होगा, ब्राउजर में प्रिंट होगा, कंसोल का प्रिंट होगा और स्क्रीन पर। तो इन दोनों का काम क्या है, प्रिंट करने का काम है। अब बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप की, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है, तो हम इसके अंदर यूज करते हैं वेरिएबल। आपको पता है, एक वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेर ए 10, तो बताओ इस 10 में मैं ए में क्या स्टोर कर रहा हूँ, इस ए के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 10 स्टोर हो रहा है ना, ठीक है। तो एक वेरिएबल है ए नाम का, एक वेरिएबल का एक के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और जो वेर लगा रखा है वेरिएबल, जो वेरिएबल है डिफाइन करने पड़ते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब मैंने एक वेर लिया, अभी समझाऊंगा वेर लेट कांस्टेंट क्या होते हैं। फिर मैंने लिखा यहाँ पे वी, लिख दिया यहाँ पे एस राम, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये इंटीजर है, नंबर है, तो मैंने यहाँ पे कहीं डिफाइन किया क्या इंट, कुछ कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। यहाँ पे लिखना जैसे पाइथन में लिखना नहीं पड़ता है, वैसे यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, इसको हमें बताना नहीं पड़ेगा भाई तुम कौन से टाइप के हो, वो अपने आप समझ जाता है। अगर जब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, ठीक है, ब्राउजर में चेक करना चाहता हूँ, तो देखो प्रिंट हो जाएगा, तो मुझे एरर नहीं देगा, प्रिंट हो गया। मतलब आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये एरे का साइज इतना डिफाइन करना है, वो यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। जिसने सी सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी है, आप में से जिसने भी, वो जावा स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लेना। आप में से जिसने सी सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी है या पाइथन नहीं पढ़ी है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट आपने पढ़ ली ना, और आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप सी पढ़ने जाना, सी पे पढ़ने जाना, पाइथन पढ़ने जाना, जावा पढ़ने जाना, आपको सब समझ में आ जाएगी, सब समझ में आ जाएगी अच्छे से आप लोगों को। सी में क्या होता है सबको पता होगा, ऑपरेटर होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, लूप होते हैं, फंक्शन होते हैं, एरे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। सी प्लस प्लस में क्या होता है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड, और ये सब जावा में होते हैं, ये सब पाइथन में होते हैं। तो वो सब हम जावा स्क्रिप्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि सी सी प्लस प्लस के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। इसलिए इंटरव्यू में से पूछा जाता है ऊप्स कंसेप्ट। इंटरव्यू में वो देखेगा, प्रोजेक्ट तो बाद में देखेगा, पहले आपसे पूछेगा आपको ऊप्स कंसेप्ट आते हैं, आपसे पूछेगा बताओ व्हाट इज इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट इज ये क्या होता है, क्योंकि लॉजिक तो नहीं से बिल्डअप होंगे, आपको पता ही नहीं कि लूप कैसे काम कर रहा है, इसमें लूप कैसे लगाएं हम, इसमें ये कैसे लगाएं, ये कैसे लगाएं, इससे क्या हो जाएगा लगाने से, तो फिर आप कोडिंग कैसे करोगे, आप सोच ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए सी सी प्लस पाइथन जिसने नहीं पढ़ी है ना, जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो जावा स्क्रिप्ट जो पढ़ा रहा हूँ उनको अच्छे से क्लियर करके चलना। आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप करता क्या है, एरे कैसे काम करता है, क्लास ऑब्जेक्ट कैसे काम करती है, इनहेरिटेंस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए,
तो कर जाओगे। आपको पता ही नहीं है कि फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, क्या ये रिटर्न क्यों हो रहा है, रिटर्न होकर कहाँ जा रहा है। तो फिर आप कुछ दिन बाद बैच ग्राउंड छोड़ दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। देखो ये लिख दिया मैंने, फ्लोट लिख लिया, ये लिखा वेयर बी लिख दिया मैंने, ट्रू। ट्रू क्या होता है हमारा, ट्रू फॉल्स, बूलियन वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आप सेमी कॉलम लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जावा इसको मैं लगा लेते हैं, थोड़ा सही लगता है देखने में। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डी लिखूँ तो क्या मुझे बताना पड़ेगा इसका बूलियन वैल्यू क्या। देखो बताना कुछ नहीं पड़ना मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ सी, बी चेक करूँ, तो मैं बताना होगा कि ये स्ट्रिंग है, ये कैर है। सेव नहीं किया मैंने क्या, हटा दो। क्या हुआ भाई, तो मैं डी लिख रहा हूँ। हाँ चेंज, मैं नाम चेंज नहीं किया, इसलिए आया नहीं। देखो आ गया राम। तो देखो यहाँ पर ए नंबर है, वी स्ट्रिंग है, ये पता है ना सबको स्ट्रिंग होता है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी। देखो ये भी चल जाएगा, अब चल रहे हैं। मगर सिंपल ये है कि यहाँ पे हमें कोई डेटा टाइप बताना नहीं है। देखो वेयर सी। अब एरे की बात करता हूँ मैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एरे, एरे तो यूज होगा हर जगह। एरे बताओ क्या होता है एरे, व्हाट इज एरे। सी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सी में बताओ। मतलब सेम टाइप के, नहीं सी की बात कर रहा हूँ मैं। और साइज डिफाइन करना पड़ता है कुछ, है ना, ऐसे तो होता है कुछ। अब सोचो, अब एक पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब जब हम ये फॉर्म भरते हैं, मैं फॉर्म पे आता हूँ अपने, ये फॉर्म। अब इससे बताओ, ये नाम स्ट्रिंग में आ रहा है, ईमेल में तो करेक्टर आएगा, नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, या नंबर आएगा, आ रहे नहीं आ रहे। और जब मैं फॉर्म भर के सबमिट करता हूँ तो ये डेटाबेस में जाता हुआ, डेटाबेस के अंदर एक टेबल होती है, उस टेबल के एक रो में जाके इंसर्ट हो जाता है। ये होता है कि नहीं होता है। तो ये डेटा यहाँ से कैसे जा रहा है, ये तो मल्टीपल जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ से डेटा मल्टीपल जा रहा है, एक टेबल है ना, एक मान लीजिए टेबल है स्टूडेंट नाम की, उसमें जाके स्टोर हो रहा है। और डेटा कैसा स्टोर हो रहा है, मल्टीपल। अगर मैं ये वाली प्रोसेस चलाऊं तो फिर तो मैं ये डेटा स्टोर ही नहीं करा पाऊंगा, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या हो गया है, जावा स्क्रिप्ट ये कहता है अगर इसके हिसाब से मैं चलूंगा, है ना, तो जैसे मार्केट में जाते हैं हम लोग, तो मार्केट में क्या करना होगा मुझे, ऐसे मुझे आलू लेने जाने हैं, टमाटर लेने जाने हैं, लौकी लेने जानी है, तो मुझे सारे बैग लेके जाना पड़ेंगे अलग अलग। क्यों सब लोग, आलू के लिए अलग बैग, टमाटर का अलग बैग, लौकी का अलग बैग, ये करना पड़ेगा क्या। बोलो भाई समझाओ आप लोग, ये तो होगा प्रोसेस। तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएंगी हमारे साथ, तो हमारे भगवान ने हाथ धो दिए हैं, भगवान ने हाथ धो दिए हैं। तो अब यहाँ एरे क्या कहता है, यहाँ थोड़ा एरे बदला हुआ। यहाँ पे एरे हो गया डायनेमिक टाइप का एकदम, यहाँ पे एरे को डायनेमिक। वो कहता है भाई कि तुम एक झोला लेके जाओ मार्केट में, और उसमें तुम आलू भी ले आओ, कद्दू भी ले आओ, टमाटर भी ले आओ, लौकी भी ले आओ, भिंडी भी ले आओ, जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे ये कहता है कि एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो। हाँ, पाइथन में इसको कहते हैं लिस्ट। पाइथन में क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग लिस्ट कहते हैं, ठीक है। पाइथन में बोला जाता है इसको लिस्ट। और वैसे सेम का है, काम सेम ही, ठीक है। इसको कहते हैं लिस्ट और वैसे कहते हैं इसको एरे। और यहाँ पे कहते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एरे। वही पढ़ेंगे हम लोग, काम एक ही है, नाम अलग अलग है। सिंपल देखो समझाता हूँ। एक जमीन बांट दी गई है और आप लोगों से बोला गया घर बनाओ। मैं आपको सच्चाई समझाता हूँ। देखो एक जमीन है, आप सबको मैंने एक जो जमीन थी, इस जमीन में आप लोगों को घर दे दिया, जो आप लोग अपने घर बना रहे हो, ठीक है। ये घर घर बना रहे हैं आप लोग अपने, सबके घर बने हुए हैं यहाँ पर।
ठीक है, बने हैं, दिख रहे हैं। अब मैं मान के चलो शिवराज सिंह चौहान आते हैं उद्घाटन करने के लिए। ये क्या बने, एक जमीन थी, दो दो चार, दो चार, 8 घर बने हुए हैं, ठीक है। अब शिवराज सिंह चौहान आते हैं, अब वो क्या कहेंगे, आप क्या कहोगे, उनके साथ में जो टीम होगी, उनके साथ में जो टीम होगी वो क्या कहेगी, आइए सर, सर देखिए ये घर बने हुए हैं सारे, यही तो कहेगी ना। बोलो बोलो सब लोग, एक जमीन के अंदर सारे अब घर बने हैं, तो वो सब लोग उद्घाटन के टाइम में क्या कहा जाएगा, ये तो बोला जाएगा कि देखो सर ये घर बना के दिए हमने सब गरीबों को। देखो, मगर आपको इसमें क्या अंतर दिख रहा है, सबके घर अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, बने हैं, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का लंबा है, किसी का टेढ़ा है, किसी का मेढ़ा है, ये तो है डिफरेंस। मगर बोले क्या जा रहे हैं, ये घर ही तो बोले जा रहे हैं, सब लोग बाहर से तुम घर ही बोल रहे हैं ना इनको, ये घर है ना। वैसी फंडा यहाँ पे चल रहा है। जैसे हमने कहा एरे है, उसने कहा लिस्ट है, तो लिस्ट में भी कहा, पाइथन में भी लिस्ट में क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर होते हैं, क्यों, पाइथन वाले महाराज, होते कि नहीं होते हैं। उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है एरे की, 0 से, 0 1 2 3 होती है, सेम एरे में होती है, सेम एरे में, एरे की एरे में एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, 0 से चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ई, एरे का साइन लगाऊं, लिख दूं 0, तो मुझे क्या प्रिंट करके देगा मुझे 0 पे, राम, आ गया राम, है ना। सेम कहानी इसमें है पाइथन में, लिस्ट के अंदर सेव किया, चेक किया, पूरा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे एरे की डेफिनेशन क्या होती है, एरे हो लिस्ट हो, डेफिनेशन क्या होती है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं। अब देखो मैंने उसने क्या बोला, लिस्ट। अब कोई बंदा पाइथन पढ़ेगा तो उसको वो समझ जाएगा ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, बस नाम चेंज हुआ। अब इसके बाद आता है पॉइंट अगला, वेर एफ, ऑब्जेक्ट, जिसको पाइथन में बोलते हैं डिक्शनरी, जेसन सब बोलते हैं, है ना। ये आता है ऑब्जेक्ट। देखो अब पाइथन में बात करते हैं डिक्शनरी, तो हम क्या लिखते हैं, नेम दिया राज। पाइथन में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिक्शनरी, और ये क्या हो गया, नेम, की और उसकी वैल्यू, ये होता है ना। सुना है कि सुना है भाई, पढ़ा होगा ना, पाइथन में इसको बोलते हैं डिक्शनरी, और डिक्शनरी में क्या बोलते हैं, की और उसकी वैल्यू, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब दूसरे प्रॉपर्टी डालनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं लिखा यहाँ पे सिटी, तो मैं कह रहा हूँ कि जिसने सी प्लस कुछ नहीं पढ़ी उससे सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ना, तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कौन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट करूं, इस ऑब्जेक्ट का बहुत यूज होगा नोड जेएस में, ठीक है। हम लोग बहुत यूज करेंगे, एरे का यूज करेंगे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ एफ को, देखना अभी रन नहीं होगा, देखो होता ही होता है, आ गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। आप इसको डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, इसको अगर डायरेक्ट रन करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा फॉरेन लूप का, जो अपन आगे चल के पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं। अगर पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी को यूज कर देखना चाहते हो कि नेम क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ डॉट नेम, याद होगा ऐसे ही तो होता है, जीरो कहाँ चलता है इसमें, इंडेक्सिंग कहाँ चलती है, की को की डाल दिया मैंने, प्रॉपर्टी डाल दी ना, इतनी पढ़ी है ना। अगर मुझे नाम की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ता था, ऐसे ही एफ डॉट नेम, देखो अब यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा, है। मल्टीपल पूरा प्रिंट कराना चाहते हो ऑब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे फॉर लूप, देखो यहाँ पे फॉर लूप, ये देखो ये, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा ऑब्जेक्ट देखो ये, अगर इसको मैं रन करूँ तो पूरा प्रिंट हो गया जाएगा, देखो आ गया, देखो फर्स्ट नेम विकास, लास्ट नेम एज, ये सब चीज़ें। और पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी को प्रिंट करना है तो सिंपल वो लगा सकते हो। बात समझ में आई। अब ये पाइथन में क्या बोली जाएंगी, डिक्शनरी, इसको लिस्ट, है ना, ये हमारे क्या थे, डेट टाइप। समझ में आया था ना कि नहीं आया,
और अच्छे से आ गया। नोट कर, अब नोट करो। बिल्कुल बेसिक से देखो, बिल्कुल जीरो लेवल, जिसने कभी कोडिंग नहीं करी हो। हाँ जी, बोल बोलो, बोल बोलो। क्या फुल? फुल क्या मतलब? एफ? फुल नहीं, फुल तो ये होगा, ये लूप लगाना पड़ेगा, फॉर इन लूप। ये वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे अभी तो। ठीक है, बस मैं समझा, अभी तो अपन सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं जो हम यूज करेंगे आगे चल के, बस। नोट कर लो। एक बना लो फाइल, डेटा टाइप डॉट एच टी एम एल, जावा स्क्रिप्ट नाम का जो फोल्डर है ना उसके अंदर, और नोट कर लो। फोल्डर, अरे डेस्कटॉप पे फोल्डर नहीं बनना होगा? डेस्कटॉप पे बना फोल्डर, उसको वीएस कोड ओपन कर लो। सब लैम्प पे, तो देखो यहाँ जाते हैं, देखो फाइल पे गए, फाइल फाइल करो। तुम्हें वीएस कोड चलाना आता है क्या? तो वीएस कोड पे कर लो। अगर वीएस कोड पे एचटीएमएल की कोडिंग करी है, बता बता। हाँ तो फिर उसी में चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने वीएस कोड पे एचटीएमएल चलाया होगा वो चला ले। नोट कर ले। आप लोग एक चीज सुन लो। आप में से जैसे मान के चलो किसी की क्लास मिस होती है, तो वो मैसेज कर दे ग्रुप में कि सर मेरी क्लास छूट जाएगी, प्लीज रिकॉर्ड कर दो। ठीक है? अगर आप मैसेज नहीं छोड़ोगे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। बात आ गई समझ में? मैं क्या समझूंगा, सब लोग क्लास ले रहे हैं, अब रिकॉर्डिंग करने से क्या मतलब? रिकॉर्डिंग मैं कब करता हूँ? जब कोई क्लास नहीं लेता। हाँ बोलो। हाँ वो किसी नाम से कर लो, डेटा टाइप से कर लो, डेटा टाइप डॉट एच टी एम एल, ये नहीं, डेटा टाइप, डेटा टाइप डॉट एच टी एम एल। इस चीज का सब लोग विशेष ध्यान रखें, फिर आपकी लॉस होगा। आप बोलोगे कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लासों में। अगर आप छुट्टी करते हो तो मैसेज डालो ग्रुप में कि सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, प्लीज आप रिकॉर्ड कर दें मेरी क्लास। तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने देखी भी होंगे यूट्यूब चैनल पे वीडियो, देखे किसी ने नहीं देखे? मैंने आपको लिंक भेजा था आप लोगों के ग्रुप में, सारे बैचों के अलग अलग पढ़े रहते हैं उसके अंदर। देखें? तो समझ में आ रहा है? देखा था, देखा होगा आपने, कुछ समझ में आ रहा था वीडियो देखने में, है ना? तो ये देखो, ऐसे क्या, आज आप क्लास, आज आपने क्लास ले ली, कल आप क्लास नहीं ले पाए, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग करूंगा और डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि आप पीछे वाला आपको हो चुका होगा इतना काम। हाँ ये तो आप भी अभी तो मैं डाल ही दूंगा स्टार्टिंग का, एक दो दिन का, फिर नहीं डालूंगा डेली डेली। डेली डेली अपलोड करूंगा तो क्लास ही लोगे फिर आप लोग। ये तब है जब आप क्लास छोड़ रहे हो, छूट गई नहीं ले पाए, मैसेज कर दो, तब के लिए। और सब लोग सब्सक्राइब जरूर करते हैं चैनल को, जिससे आपके पास मैसेज आ जाया करेगा। नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके ग्रुप में जाके यूट्यूब का वीडियो लिंक डालो वेर वेर, है ना? सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास खुद ही मैसेज आ जाया करेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोट हो जाए बता देना, बाकी लोगों का हो गया। और मेरे साथ साथ में कोई नोट मत करा करो, जब मैं समझा लूँ आप समझ जाओ, उसके बाद नोट करना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ में नोट करोगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। नोट करने का मैं टाइम देता हूँ पर्याप्त, आप समझो फिर नोट करो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नोट करते जाना, बताते जाना मुझे, फिर मैं और चीज़ समझाता हूँ। और जो मैं कराता जा रहा हूँ उसको 5 से 10 मिनट तो घर पे देखा करो। जैसे आज मैंने आपको ये पढ़ा दिया, घर पे थोड़ा टाइम जरूर देना, नहीं फिर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, फिर आप नहीं कहना कि सर मुझे क्लियर नहीं हो रही चीज़ें।
सब लोग नोट कर लें। बाकी लोगों का सबका हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन पेज जावा स्क्रिप्ट। देखो हमने इसी पेज पे जावा स्क्रिप्ट वाला काम किया ना, जो HTML का पेज था हमने इसी पेज पे किया ना जावा स्क्रिप्ट का काम। इसको बोलते हैं हम लोग इन पेज जावा स्क्रिप्ट। एक होती है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट, जैसे एक्सटर्नल CSS होती है ना, उसी तरीके से होती है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे एक फाइल a.js के नाम की। बनाओ सब लोग फाइल एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक बना लो फाइल a.js। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो आपका फोल्डर है उसके अंदर सब बना लें एक फाइल a.js नाम से, a.js। ठीक है, तो ये वाली जो जावा स्क्रिप्ट थी ये थी इन पेज। अब यूज करते हैं एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी के नीचे ज्यादातर जो जावा स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना ध्यान रखना, वो हमेशा बॉडी के एंड में लिखी जाती है। ऐसा क्यों पता है, बताओ। अभी हमने स्टार्टिंग पूरी कहानी सुनी थी। हाँ, सब लोग बताओ जावा स्क्रिप्ट बॉडी के एंड में क्यों लिखते हैं हम लोग ज्यादातर, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आप यूज कब कर पाओगे। हाँ, अब अगर मैं जावा स्क्रिप्ट का सारा कोड ऊपर कर लूंगा ना, तो पता क्या होगा, वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाएगी ना, क्योंकि वो सारे कोड पढ़ेगी। बताया था ना स्टेप बाय स्टेप कोड रन होता है। अब वो ये कोड पढ़ेगी, फिर इसको कोड पढ़ेगी, इन सबका यूज, कोड का यूज कब होना है, जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी तभी तो यूज होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं इनका पहले यूज होना है तो ऊपर लिख लो। ज्यादातर हम लोग जावा स्क्रिप्ट कहाँ यूज करते हैं, बॉडी के एंड में। क्या होता है कि हमारी वेबसाइट लोड हो गई, अब पीछे से अपनी जावा स्क्रिप्ट लोड होती रहती है। तो देखो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करता है, मैंने लोग स्क्रिप्ट लिखा SRC, ठीक है, इसके अंदर डाला मैंने फाइल का नाम। क्या था हमारे फाइल का नाम, a.js। SRC मतलब क्या होता है, सोर्स देना, सोर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a.js। क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो फाइल बनी है ना, वो किसके अंदर बनी है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। कौन सी फाइल, HTML वाली। और JS वाली भी फाइल हमारी क्या बनी है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा सोर्स में a.js। अब मैं क्या करता हूँ, यही सारा कोड यहाँ से उठा लेता हूँ, ये सारा कोड उठा के यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ मुझे वो लगाना नहीं पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करूँ या स्क्रिप्ट टैग एंड करूँ, या मैं हटा देता हूँ, सिंपल तक लिख देता हूँ चेक कराने के लिए आपको। सिंपल लिख दिया मैंने यहाँ पे बॉल के। ठीक है, कहाँ लिखा मैंने, JS के अंदर, और ये सब मैंने हटा दिया यहाँ से आपको समझाने के लिए। सेव किया और रन कर दिया ब्राउजर पे। चला नहीं, क्या लिंक नहीं हुआ, हो गया। अब देखो जैसे मेरे में एरर आई, अब एरर कैसे देखेंगे हम लोग, जावा स्क्रिप्ट में राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पे आ जाएंगे। देखो एरर दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है कंसोल में। जावा स्क्रिप्ट में जो भी एरर आएगी आप कहाँ चेक करोगे, कंसोल में चेक करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा a.js लिंक नहीं हुआ है ना। देखो आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका, मैंने कंट्रोल U किया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखो है हमारा लिंक नहीं हुआ। कोई पंगा हमारा हो गया होगा, हमने फाइल कहाँ बनाई है, नहीं नहीं देखो वो मेरा गड़बड़ बन गया ना, गड़बड़ इसलिए नहीं हुआ। अभी चला देता हूँ, देखो अभी चल देता हूँ, तो कहीं और बना के कहीं और सेव कर दिया था मैंने। ठीक है, अब चल जाएगा, नहीं लो चल गया, देखो दिख रहा है, आ गया। पहले हमारी जो फाइल बनी थी ना HTML की, वो किसी और फोल्डर में नहीं थी, और JS किसी और बनाता, तो इसे पाथ नहीं मिल पा रहा था।
चला के देखना आप लोग। तो ये हमारा कौन सा है? बताएं सारे लोग। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। चल गया सबका? समझ में आ गया क्या चलता है? क्लियर हुआ इतना पार्ट सबको आज का? ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग? प्रैक्टिस करोगे, और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मेरे नुकसान है कि आपका नुकसान है? आपका खुद का होगा ना, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। आज की जो क्लास होगी उसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस करें। समझ में आई क्लास? बाकी लोग जो न्यू स्टूडेंट हैं, पुराने तो जानते हैं, बाकी न्यू स्टूडेंट अमित दुबे, समझ में आ गया? अमन, आकाश कहाँ चला गया? चलो, तो आप लोग ये परेशान मत होना। सुन लो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ 30 बच्चे हैं, 32 हैं, तो बेफिक्र रहो, 15-20 दिन बाद अपने आप कम होते जाएंगे। ठीक है, तो वही टिकेगा जो पढ़ने वाला होगा। ठीक है, आप सब लोग प्रैक्टिस करें, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय सब लोगों को। ओके बाय, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। गुड नाइट। चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना, तो जिससे मुझे ग्रुप में वीडियो अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को भेजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय सबको। ठीक है, वो मैं भेज देता हूँ।